हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो बेंजीन होता है ये डीकलराइज नहीं कर पाता है Br2 वाटर को। ये हमें असर्शन दिया है और इसके लिए ऐसा रीज़न दिया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेंजीन होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की हेल्प से ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो अभी हमें इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए और हमें बोला है कि आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। क्या तो देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो बेंजीन है वो डीकलराइज नहीं कर पाता है ब्रोमीन वाटर को। तो ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ये जो ब्रोमीन वाटर होता है इट इज एक्चुअली अ टेस्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेंजीन जो है इस टेस्ट में डीकलराइज नहीं कर पाता है Br2 के वाटर को। तो ये जो डीकलराइजेशन होता है ना वो बताता है बेंजीन, मतलब वो बताता है अनसैचुरेशन के बारे में। तो अब देखो, बेंजीन रिंग जो होती है इसमें क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसमें डीलोकलाइजेशन होता है। अब क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन होता है इस वजह से इसमें क्या होता है? रेजोनेंस आता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जिस वजह से क्या होता है इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है और इसीलिए जो बेंजीन रिंग होती है इट डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन। के तो इसीलिए अब क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसलिए। तो वी कैन से कि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से रेजोनेंस आ जाती है और इस वजह से वो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए, और इसीलिए क्या करता है बेंजीन जो होता है वो डीकलराइज नहीं कर पाता है ब्रोमीन वाटर को। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसलिए वी कैन से कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है? वी हैव ऑप्शन नंबर ए, जो हमें बता रहा है कि दोनों के दोनों ट्रू भी हैं, प्लस जो आर है, जो रीज़न है वो करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन के लिए, असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, सो वी हैव अवर आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।